दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के काबिल मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे मोहतरम सामीन हाज़रीन अहले ईमान हज़रात और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई इज़्ज़तों के लायक काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस आज की इस पुरनूर नशिस्त के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त मुआब आली मरतबत मोहतरम जनाब नदीम एजाज साहब, ब्लू वर्ल्ड सिटी और आज की इस बज़्म नूर के मेज़बान और मोहतमिम पैकरे सिद्क़ व सफ़ा साहिबे हिल्म व हया रौनके बज़्म उलमा आली मरतबत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दाऊद सिद्दीकी नक्शबंदी खलीफ़ा मजाज आस्तान आलिया नक्शबंदिया नहरिया शरीफ और मेरे इंतहाई मोहब्बतों के लायक हाफ़िज़ अज़ीम साहब तुर्कवाल से, हाफ़िज़ बासम साहब और उलमाए किराम जिनके अस्माए गिरामी से मैं अपनी कमज़ोरी को कबूल करता हूँ कि लाइल्मी की वजह से इनके अस्माए गिरामी ज़बान पर लाने से महरूम हूँ। बहरहाल इन उलमाए किराम का साया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले सुन्नत वल जमात पर कायम व दायम फरमाए। ये वो हस्तियाँ और वो लोग हैं जो अपनी जवानियों के वो दिन जब लोग अपने दुनियावी मुस्तकबिल को संवारने के लिए लगे होते हैं, अच्छी से अच्छी नौकरी की तलाश में होते हैं, बैरून मुल्क के सफ़र इख्तियार करते हैं ताकि मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ कमा के, कुछ बना के, कुछ अच्छे से इंतज़ामात कर सकूं। ये वो ज़िंदगी के भरपूर दिन कुरान और हदीस का नूर समेटने में सर्फ करते हैं और फिर मसल्ला इमामत पर खड़े होकर जब अल्लाह के दरबार में झुकने की बारी आती है तो फिर क़यादत इन्हीं लोगों के हाथ में हुआ करती है। हज़रात मोहतरम, आज जामिया रज़विया अनवारुल कुरान में जो असबाक का आगाज़ किया गया है ये वो इल्म है मेरे दोस्तों कि इल्म कहते किसे हैं और इल्म क्या दौलत है, क्या सरमाया है, किस चीज़ का नाम इल्म है। एक बात याद रखना कि हमें मार कहाँ पड़ती है कि कभी कभी हम फ़न को इल्म समझना शुरू हो जाते हैं। फ़न और होता है, इल्म और होता है। फ़न और चीज़ होती है, इल्म और चीज़ होती है। अरे सितारों का माहिर हो जाना, ये इल्म नजूम हासिल करना, ये फ़न है। अर्जियात का माहिर हो जाना, ये फ़न है। पानी को रोक कर, सिलों को रगड़ कर बिजली पैदा कर लेना, ये फ़न कहलाता है। अरे ज़मीन को नाप लेना, ये भी फ़न कहलाता है। टनू लोहा हवा में उड़ा लेना, ये भी फ़न कहलाता है। चांद पे कदमों का निशान लगा के पलटना, ये फ़न कहलाता है। यहां के हमें मार पड़ती है। चांद तक जाना इल्म नहीं है, चांद तक जाना फ़न है। चांद के मालिक तक पहुंचना इल्म कहलाया करता। चांद तक जाना और कदमों के निशान लगा के पलट आना, ये फ़न कहलाता है। और चांद के मालिक तक रसाई हासिल कर लेना
इल्म कहलाता है। अब आओ मैं फन और इल्म का फर्क समझा देता हूं। अरे फन ये है कि तुम मोबाइल के जरिए अपनी आवाज को शर्क से गर्ब में मुंतकिल कर लेते हो, पाकिस्तान से काल मिलाते हो तो अपनी आवाज को सऊदिया मुंतकिल करते हो, मगर सेट के मोहताज, बैलेंस के मोहताज, टावर के मोहताज, कंपनी के मोहताज, बिजली के मोहताज, जो इल्म असबाब का मोहताज कर दे वो फन कहलाता है। मगर बगैर किसी सबब के मदीने से निहामद में आवाज पहुंचाना इल्म कहलाया करता है। ऐसे ही तो रब ने नहीं फरमा दिया व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अरे चांद का टुकड़ा कर लेना, रब ने नहीं फरमाया मैंने तुम पर फजल किया तो तेरी उंगली से मेरे हबीब चांद टुकड़े हो गया। अरे गूंगे को बुलवा लेना, मेरे रब ने नहीं फरमाया सोनिया मेरे करम से तूने गूंगे को बुलवा लिया। दरख्त को अपने पास बुला लेना, रब ने नहीं कहा सोनिया ये मेरा फजल था कि तेरे इशारे से दरख्त चल के आ गया। अरे बच्ची को कब्र से उठा के जिंदा कर लेना, रब ने नहीं फरमाया ये मेरा फजल है जो तूने हयात बांटी। लेकिन नहीं, जब इल्म की बारी आई तो रब कायनात फरमाता है वल्लमका मा लम तकुन व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सोनिया मैंने तुम्हें, अब यहाँ एक इतराज किया जाता है कि नबी तो नहीं जानते थे, इसलिए रब फरमाते जो नहीं जानते थे तो वो मैंने तुम्हें सिखाया। नहीं, रब ने ये नहीं फरमाया कि तू जानता ही नहीं था तो मैंने सिखाया। रब ने फरमाया जो नहीं जानता था वो भी सिखा दिया है। अब यहाँ इल्मी तर्जमा ये बनता है कि जो नहीं जानता था वो भी सिखा दिया है, और रूहानी तर्जमा ये है कि सोने मेरे तेरे दरमियान जो पर्दे रहते थे हमने वो भी उठा दिए हैं। वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इसलिए इल्म किसे कहा जाता है? अरे समंदर की रफ्तार को नाप लेना इल्म नहीं कहलाता, मगर समंदर को अपने हुक्म के ताबे कर लेना इल्म कहलाया करता है। ये भी तो इल्म है ना कि किसी को पढ़ाओगे तो अल्फ़ाबेट पढ़ाओगे ना, अलिफ बे से शुरू करोगे ना, ABC से शुरू करोगे ना, फिर जुमले बनवाओगे, फिर लिखवाओगे, फिर उन आवाज़ों से आशनाई पैदा करोगे, फिर उन आवाज़ों से जब आशनाई पैदा होगी तो तब हुरूफ की पहचान पैदा होगी। अब लकीर लगाते हैं, ये अलिफ नहीं होता, ये अलिफ का निशान होता है। टेढ़ी लकीर लगा के उसके नीचे नुक्ता लगाते हो, ये हकीकत में बा नहीं होती, ये बा का निशान होता है। इसी तरह लाइन लगा के उसके ऊपर दो नुक्ते लगा लो, ये ता नहीं होती, ये ता का निशान होता है। इसी तरह अलिफ लिख के दो लाम लिख के छोटी हे ला के ऊपर शद डालो, ये अल्लाह नहीं होता, ये इसमें अल्लाह का निशान हुआ करता है। वरना ये भी तो कुरान है जो हम सामने रख के टेबल पे रख के बैठते हैं, ये भी तो कुरान है जिसे हम कंधे पे रख के चलते हैं, ये भी तो कुरान है जिसे हम ताकचे में रख लेते हैं, ये भी तो कुरान है जो छोटा बच्चा घर से उठा के मस्जिद में आ जाता है, मस्जिद से उठा के घर में चला जाता है। कुरान ये भी है और कुरान वो भी है जिसके लिए रब ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर इस कुरान को मैं पहाड़ पे उतारता, इस कुरान को अगर मैं पहाड़ पे उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वो भी कुरान है, और जो हाफिज़ कुरान पूरा कुरान सीने में लिए फिरता है ये भी कुरान है। फर्क क्या है उस कुरान में और इस कुरान में? आओ मैं आज आपको एक बारीक नुक्ता बताऊं। ये जो मसाजिद के ताकचे में रखे होते हैं, क्या इसे कुरान कहोगे? अगर ये कुरान है तो जो पहाड़ को रेजा करता है वो कौन सा कुरान है? जो ताकचे में आया ये कौन सा कुरान है? तो सुनो, कुरान की हकीकत और है, नक्शे कुरान और है। कुरान की हकीकत और है, नक्शे कुरान और है। ये जो ताकचू में रखा होता है ये नक्शे कुरान है, और हकीकत कुरान ये है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर सिर्फ फातिहा की सूरत तफसीर लिखूं तो 70 ऊँट बन जाएं फिर भी पूरी ना हो। 70 ऊँट बन जाएं। जिस फातिहा को 70 ऊँट नहीं लेकर जाते, जिसका वजन 70 ऊँट नहीं उठा सकते, वो चंद आयात में सिमट कर आ गई है, तो फिर मानना पड़ेगा ना ये निशान कुरान है और मेरे मुस्तफ़ा का वजूद तफसीर कुरान है। ये नक्शे कुरान है, वो तफसीर कुरान है।
अब मुफ्ती साहब ने एक खास बात कही थी कि जब इल्म और तरीकत और शरीयत इकट्ठे होते हैं तो फिर फर्क क्या होता है। आओ मैं अब एक बारीक नुक्ता समझाना चाहता हूं। कुछ लोग कुरानी को हिदायत समझ बैठे, वो साहिबाने इल्म हैं, और जो कुरान और साहिबे कुरान से रिश्ता जोड़ बैठे वो साहिबाने नजर हैं। साहिबे, अब आप कहोगे ये साहिबे नजर क्या होता है, साहिबे इल्म क्या होता है? तो फिर सुनो, इल्म सिर्फ जानना होता है, और इल्म नाबीना भी सीख सकता है मगर देख नहीं सकता। इल्म बहरा भी सीख सकता है मगर सुन नहीं सकता। इल्म गूंगा भी सीख सकता है मगर बोल नहीं सकता। ये इल्म जानना और चीज है, मुशाहिदा और चीज है। अब जानने और मुशाहिदे में फर्क क्या है? अरे मुशाहिदा क्या होता है और जानना क्या होता है, ये बारीक नुक्ता आपके सामने रख के मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि तरीकत क्या है, शरीयत क्या है, इल्म क्या है और इरफान क्या है। इल्म में और इरफान में क्या फर्क है, इरफान में और कुर्ब में क्या फर्क है, कुर्ब में और वसल में क्या फर्क है। इल्म कहता है कि वो और है, तू और है। वसल कहता है नल हक नल हक नल हक। ये वसल का मरला है, वो इल्म का मरला है। इसलिए याद रखो, जो इल्म और तरीकत को इकट्ठा करे, रूहानियत और शरीयत जब इकट्ठे होते हैं, सूफीइज्म और इल्म जब इकट्ठे होते हैं, रूहानियत और इल्म जब इकट्ठा होता है, तब जाके कोई फरीदुद्दीन गंजे शकर बना करता है, तब जाके कोई निजामुद्दीन औलिया बना करता है, तब जाके कोई मेहरे अली शाह बना करता है, तब जाके कोई ख्वाजा कासम मोड़वी बना करता है, तब जाके कोई ख्वाजा गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी बना करता है। हजरात मोहतरम, अब मैं इल्म और मुशाहिदे, जानने और इरफान और इल्म की फ़र्क थोड़ा सा वाज़े करके इजाज़त चाहूँगा। बस ये एक नुक्ता समझने की कोशिश करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बस ये आखिरी मेरी गुफ्तगू है 2-4 मिनट की, कैफ़ तुह्यिल मौता, रब्बा तू जिंदा कैसे करता है। मैं उलमा के दामन में एक सवाल रखना चाहता हूँ, क्या इब्राहीम नहीं जानते थे? नहीं बात समझ में आई? क्या ये इल्म इब्राहीम के पास नहीं था? हजरत इब्राहीम के पास इल्म था ना, ये इल्म तो था कि रब जिंदा करता है, फिर क्यों कहा कैफ़ तुह्यिल मौता? इसका मतलब ये है कि इल्म मंजिल आशना करता है, मंजिल पर पहुंचाया नहीं करता। इल्म मंजिल आशना करता है, मंजिल आशना जरूर है, मंजिल रसा नहीं। वरना क्या कुफार ने नहीं कहा था, वमा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा? उलमा बैठे हुए हैं, मेरी गुजारिशात पर जरूर तवज्जो फरमाएंगे। क्या कुफार बुत परस्तों ने ये नहीं कहा था, वमा नअबुदुहुम, हम इनकी बुत परस्तश तो नहीं करते, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, इसलिए ताकि ये हमें उसके करीब करें। इसका मतलब है उन्हें भी इल्म था कि अल्लाह है, इल्म था कि अल्लाह है। लिहाजा इल्म का होना काफी नहीं, सिर्फ इल्म का होना काफी नहीं। वरना क्यों हजरत इब्राहीम, वो तो अल्लाह के नबी हैं और अबुल अंबिया हैं, खलीलुल्लाह हैं, फिर भी कह रहे कैफ़ तुह्यिल मौता। तो पता है रब ने क्या फरमाया, अवलम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं रखता? क्या तू ईमान नहीं रखता? तो क्या कहा हजरत इब्राहीम ने, बला, काला बला, क्यों नहीं, ईमान तो है, वले यतमइन्ना कल्बी, मगर इत्मीनान चाहिए, मगर इत्मीनान चाहिए। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मुझे इतना समझाया जाए, ये ईमान क्या है, ये इत्मीनान क्या है? कि ईमान है और इत्मीनान नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? ईमान है मगर इत्मीनान नहीं।
क्यों नहीं था? तो इसीलिए कहना बोले यत्मइन्ना कल्बी, इत्मीनान कल्ब चाहिए। ईमान था, इत्मीनान कल्ब नहीं था। ईमान का माना यह है कि ये इकरार कर लेना, ये जान लेना कि अल्लाह एक है, और इत्मीनान ये है कि जब तक दीदार ना हो जाए इत्मीनान नहीं हुआ करता, जब तक मुशाहिदा ना हो जाए। काला वाला कहा क्यों नहीं? बोले यत्मइन्ना कल्बी, मगर इत्मीनान कल्ब चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इत्मीनान हासिल होता है मुशाहिदे के साथ, इत्मीनान हासिल होता है मुशाहिदे के साथ। तो फिर याद रखो, इल्म और तरीकत जब इकट्ठे होते हैं तब इरफान हासिल होता है। जब इल्म हो और तरीकत और रूहानियत किसी साहिबे नजर की नजर ना हो। अब मैं बस आखिरी बात, कुरान की तिलावत करो। हाफिज़ कुरान है। एक हाफिज साहब ने मुझे कहा जी मैं 38 मुसल्ले सुना चुका हूँ। एक हाफिज साहब ने बताया जी मैं 45 मुसल्ले सुना चुका हूँ। एक शख्स ने कहा जी मैं 60 बरस मेरी उम्र है, 45 हज कर चुका हूँ। एक शख्स ने कहा जी मैं 2.5-3 करोड़ सालाना ज़कात देता हूँ। एक ने कहा जी मैंने सारी उम्र तहज्जुद कज़ा नहीं किए। एक ने कहा जी मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने सबको लाइन में इकट्ठा करके कहा बताओ ये सारे अमाल करने के बाद जन्नत की ज़मानत मिली? सारे अमाल इकट्ठे करने के बावजूद जन्नत की ज़मानत मिली? उन्होंने कहा ये तो पता नहीं जी कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ, जन्नत मिली कि नहीं मिली। फिर मैंने कह दिया नमाज ज़मानत जन्नत की तेरे पास भी नहीं, वो बैतुल्लाह के तवाफ़ ज़मानत जन्नत की तेरे पास भी नहीं, हरम में पड़े हुए नवाफल जन्नत की ज़मानत तुम भी नहीं देते, ए ज़कात जन्नत की ज़मानत तू भी नहीं देती। मैंने कुरान से पूछा तो कुरान ने तो मामला ही उल्टा कर दिया। मैंने कहा ए कुरान तू बता तेरे पढ़ने से कोई जन्नत की ज़मानत मिलती है? उसने कहा तूने पढ़ा नहीं। मैंने कहा क्या? यो दिल्लो बेही कसीरम व यहदी बेही कसीरा। मैं कहाँ ज़मानत देता हूँ? मेरे पास तो करंट का वो आलम है कि किसी ने जुई गलत उंगली लगाई तो मर गया, दुरुस्त उंगली लगाई तो बच गया। जिसने दुरुस्त उंगली लगाई उसका घर रोशन हो गया, जिसने गलत उंगली लगाई उसका घर उजड़ गया। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि कुरान तू बसाता भी है, तू उजाड़ता भी है। तो मैंने कहा बता जमानत कहाँ मिलेगी? तो उसने कहा जमानत की जगह एक ही है, वो मुस्तफा का दर है जिसने कह दिया था जाओ तुम 10 जन्नती हो गए हो, जाओ तुम 10 जन्नती हो गए हो। इसका मतलब है कि जमानत का दरबार एक ही है जिसे दरबार मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसे दरबार मुस्तफ़ा कहते हैं। बस कहने का मकसद ये है कि ये कुरान रोशनी तब देता है जब साहिब कुरान से रिश्ता जुड़ा होता है। जो ये कहते हैं ना जी हम सिर्फ कुरान के पीछे नमाजें पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ कुरान के पीछे नमाज पढ़ के साबित भी तो कर देना। इसलिए ये याद रखो ये कोई बहस नहीं है, कोई मुनाजरा नहीं है, किसी को चैलेंज नहीं है, किसी को कोई फिरका वारियत की बात नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि इल्म असल में मकसूद इल्म ये है कि बंदा इरफान इलाही हासिल करे, बंदा रब के करीब जाए। तो कुर्ब इलाही हासिल करने का जो इल्म है वो दुनिया के सारे इल्म हासिल करने चाहिए, मगर मस्जिद कुरान और हदीस से रिश्ता सबसे मजबूत रखना चाहिए। सबसे कंपलसरी मजमून अपनी ज़िंदगी में ये मदारस का इल्म है। जो लोग फ़िक़्ह पढ़ते हैं, जो लोग हदीस पढ़ते हैं, जो लोग तफसीर पढ़ते हैं, जो लोग सर्फ पढ़ते हैं, जो लोग नाव पढ़ते हैं, जो लोग नमाज के फ़राइज़ व वाजिबात समझने की कोशिश करते हैं, जो दीन सीखना चाहते हैं, हकीकी इल्म ये है कि जो दुनिया में भी काम आएगा आखिरत में भी काम आएगा। और सरकार ने फरमाया तुम्हारे अमाल मुनक़ते हो जाएंगे, मगर 3 अमाल ऐसे हैं कि जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी नेकियों का रजिस्टर खुला रहेगा। तू कुछ नहीं करेगा मगर नेकियां तेरे पलड़े में आती रहेंगी, तू कुछ नहीं करेगा मगर तेरा रजिस्टर चलता रहेगा, तू कुछ नहीं करेगा मगर तेरा खाता खुला रहेगा। उन 3 में एक ये भी फरमाया कि इल्म नाफे। इल्म नाफे, ये इल्म नाफे होता कौन सा है? बस आखिरी एक जुमला कह दूं, उलूम व फ़नून ये सारे फ़ानी हैं, जिस इल्म ने बाकी रहना है वो इल्म नाफे है।
बस इतना याद रखो, जिस इल्म ने बाकी रहना है वो फ़ानी है, और वो कौन सा इल्म है, वो एक ही नुक्ते पे आके इकट्ठा हो जाता है और कब्र में पूछा जाएगा, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बता तो सही, तो ज़िंदगी में इनके बारे में क्या कहा करता था? इनको भी जानता था कि नहीं जानता था? इनको भी पहचाना करता था कि नहीं पहचाना करता था? और क्या कहा करता था? अल्हम्दुलिल्लाह मैं किबला मुफ्ती साहब की खिदमत में हदिये तबरीक पेश करता हूँ और दुआएं करता हूँ। ये उलमाए किराम जो तशरीफ़ फरमा, इनका इसम शरीफ कारी मोहम्मद सदीक साहब आली कदर, अल्लामा ताहिर शफीक साहब, अल्लाह ताला इन हस्तियों का साया अहले सुन्नत पर कायम रखे, इनका वजूद कायम रखे। ये वो पाकीज़ा हस्तियाँ हैं जो अब सीने में कुरान और हदीस का नूर लिए गली गली फिरते रहते हैं। बस एक आखिरी बात कहूँगा, एक कागज़ पर अगर एक आयत लिख ली जाए तो कागज़ तो बड़े मिल्लू से निकलते हैं ना, लेकिन कभी देखा किसी ने कोई कागज़ उठा के चूमा हो? नहीं ना। अगर उस पर कुरान की आयत लिखी हो तो उसे उठा के चूमते हो कि नहीं चूमते? तो कागज़ अदना मखलूक है ना। अगली बात तो आपको खुद ही समझ जानी चाहिए, कागज़ तो अदना मखलूक है ना। उसके सीने पे कुरान की एक आयत आई तो तूने उठा के चूम लिया, तो जिसने पूरा कुरान सीने में रखा हुआ उसका एहतराम कितना होगा, उसका अदब कितना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेरी हम सब की हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।